वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे, फिर नए सीरीज से स्टार्ट करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड few chapters in time and tenses, but when I am going to make any videos, I must have to think कि we must have to starting from the very beginning. So my dear friends, today let's come on the point which is very beginning. आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, जिसे हमने आधे पर से पकड़ लिया था। अभी हम लोग शुरू से लगातार पढ़ते जाएंगे। सो टुडे वी शैल रीड यूनिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब ये यूनिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? अंग्रेजी ग्रामर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से वो स्टार्ट किया है वहाँ से आप पढ़ेंगे। अब ये क्या होती है? यूनिट्स। यहाँ पे आ जाएंगे यूनिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इकाई अंग्रेजी व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या है? वो आपको पता है, लेटर्स है, नो डाउट। बट ये लेटर्स किसके अंतर्गत आता है? ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार। क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। लेटर्स का डेफिनेशन क्या बनता है? कह रहा है द यूनिट्स ऑफ साउंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स। द यूनिट्स ऑफ साउंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड लेटर्स। शब्दों के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है उसे लेटर्स कहा जाता है। याद रखेंगे, शब्दों के एक ऐसे छोटे छोटे अंश। अगर सपोज दैट आप कोई भी एक वर्ड्स बोलते हैं, एलिफेंट बोलते हैं। अब ये जो एलिफेंट वर्ड्स बना है आपके सामने माय फ्रेंड्स, इसमें ELEPHANT, ये सारे को अगर आप अलग अलग करें तो ये सारा जो एक वर्ड्स है वो अलग होने के बाद अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वही क्या कहलाएगा? लेटर्स। तो लेटर्स के फॉर्मेशन से, लेटर के कंस्ट्रक्शन से किसका निर्माण हुआ है? शब्द का निर्माण हुआ है। सो हियर इट इज कॉल्ड द यूनिट्स ऑफ साउंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड लेटर्स। शब्दों के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है उसे शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने छोटा बड़ा दोनों दिखाया है, AA, BB, CC, FF, MM, कुछ भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू कैन टेक। नोट the seriously point which must have to keep in your mind which is all the, हालांकि these letters, ये अक्षरें are the smallest units। ये क्या है? smallest units है किसका? तो इंग्लिश लैंग्वेज का। ये जो अक्षरें है वो क्या होती है? ये जो अक्षरें आपने ऊपर देखा, ये पूरा, ये सारे के सारे अक्षर जो है वो क्या होती है? यूनिट्स होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? इंग्लिश लैंग्वेज की। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी लैंग्वेज की। which represents a sound in the language, which represents a sound in the language, जो क्या करता है? किसी भाषा में बोलने व लिखने में प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी हमने लिख रखा है। हालांकि अक्षर अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो किसी भाषा में बोलने व लिखने में प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। अब एक भाषा या एक सेंटेंस को सपोज दैट आपने किन्हीं के सामने बोला, कम हेयर, यहाँ आओ। इसमें अगर आप सारे, ये क्या है? कम क्या है? एक वर्ड है, और हेयर क्या है? एक वर्ड है। ये दो वर्ड के मिलने से किसका निर्माण हो गया है? एक सेंटेंस का। मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो वर्ड्स है, इस वर्ड की जो फॉर्मेशन है वो COME से मिलने से हुआ है। ये COME, यही क्या है? फॉर्मेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है? वर्ड है। तो आप इसी को क्या करते हैं? भाषा को या तो बोलते हैं या फिर लिखने के क्रम में यूज करते हैं। यही सारे जो उपयोग किया गया है HERE, यही क्या कहलाएगा? लेटर्स कहलाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं। देयर आर 26, हाउ मेनी माय फ्रेंड्स? 26। देयर आर 26 लेटर्स, 26 लेटर्स है। आप लोग पहले भी जानते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज दिस लेटर्स आर टुगेदर कॉल्ड अल्फाबेट। हमें पता है 26 लेटर्स है अंग्रेजी लैंग्वेज के क्षेत्र में, नो डाउट। लेकिन अगर आप उस 26 को एक साथ रिकॉल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अल्फाबेट। अगर उसी 26 को आप एक साथ रिकॉल करेंगे तो क्या कहलाएगा? अल्फाबेट। अब इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो पहला इस प्रकार से लेटर, और दूसरा अल्फाबेट, जो आप आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ जाते हैं लेटर। ये जो लेटर है इसको बोलते हैं मोड्स ऑफ राइटिंग लेटर्स। मोड्स ऑफ राइटिंग लेटर्स मतलब लिखने के मेथड में।
इसको आप दो प्रकार से लिखेंगे लेटर्स को, एक तो कैपिटल लेटर आ जाएगा, दूसरा स्मॉल लेटर आ जाएगा। कैपिटल लेटर आपको पता है इस प्रकार से लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग इधर यहाँ जाएंगे मैं फ्रेंड्स। अभी आपने क्या देखा कि आप लेटर्स को आपने जो यहाँ डिवाइड किया है, एक लेटर्स को यहाँ आपने देखा है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के दृष्टिकोण से। अब आप यहाँ आ जाते हैं तो लेटर को किसके रूप में दिखाते हैं, अल्फाबेट के दृष्टिकोण से, क्योंकि वो जो 26 लेटर है उसको आप एक एक करके अलग अलग करके जब प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, लेटर्स। और उस लेटर को आप दो प्रकार से दिखा सकते हैं, एक तो कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर्स। लेकिन अगर आप वेन एवर यू कॉल्ड 26 लेटर टुगेदर इज कॉल्ड अल्फाबेट, तो अल्फाबेट के दृष्टिकोण से मोड्स ऑफ स्पीकिंग लेटर्स में आ जाएगा, बोलने के दृष्टिकोण से आ जाएगा। उसमें आ जाता है वॉवेल्स और दूसरा आ जाता है कॉन्सोनेंट। माय फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिख रखा है वॉवेल्स। इसको पढ़ते वक्त ज़्यादातर स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते हैं, एरर कर देते हैं। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, वॉवेल्स। वॉवेल्स स्वर होती है और कॉन्सोनेंट व्यंजन होती है। वॉवेल्स ए ई आई ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स लेटर कहलाएगा, जबकि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो इधर 21 बच गया, ये सब का सब क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। तो ये इधर आपका 5 हो गया और ये इधर आपका 21 हो गया, टोटल आपका 26 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना फ्रेंड्स, एक W और Y, ये दो ऐसे लेटर्स है जिस दोनों को ही क्या कहा गया है, सेमी वॉवेल। क्या कहा गया है, सेमी वॉवेल। हमने यहाँ नोट में लिख रखा है, इसको पढ़ेंगे। सेमी वॉवेल इसको बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इसमें W और Y को रखा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको अलग करके नहीं रखते, इसको काइंड बनाते नहीं है। यहाँ पर हम लोग अलग से नोट में लिख रहे हैं। पहला पॉइंट कह रहा है वेन एवर। अब यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हम जब वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है वॉवेल के दृष्टिकोण से। वेन एवर एनी वर्ड स्टार्ट फ्रॉम W और Y, जब कभी भी कोई भी शब्द का स्टार्टिंग किससे होता हो, या तो W से या फिर Y से, तो आप उस W और Y वाले अक्षर को क्या कहेंगे, सेमी वॉवेल नहीं कह सकते हैं। यहाँ देखिए ना, उसको क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहेंगे। जब कभी भी W और Y लेटर्स का प्रयोग करके आप एक शब्द को लिखते हैं और उस शब्द में सबसे पहले आया हो, प्रथम बार आया हो, जैसे यहाँ देख सकते हैं वीक, यस्टरडे। वीक में W पहले आया है, ये एक लेटर है, वर्ड है, और वर्ड में W क्या है, एट फर्स्ट आया है। यहाँ पर Y देख सकते हैं, ये यस्टरडे है, इस वर्ड में Y एट फर्स्ट आया है। तो दोनों ही कंडीशन में पहले आया है। हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, वेन एवर एनी वर्ड स्टार्ट फ्रॉम W और Y देन दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। देन दीज वर्ड्स नहीं, देन दीज यहाँ लेटर्स कर देंगे, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ लेटर्स कर देंगे। देन दीज लेटर्स, तो उन अक्षरों को आप क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहेंगे। यहाँ पे W और Y, इस दोनों को आप क्या कहेंगे, W और Y दोनों को क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट। क्या कहेंगे माय फ्रेंड, कॉन्सोनेंट। नीचे आ जाते हैं, while W और Y comes in middle और लास्ट, जबकि W और Y बीच में आए या फिर अंत में आए, किसमें, किसी भी शब्द में, तो आप उसे क्या कहेंगे, सेमी वॉवेल। कौन सा लेटर कहेंगे, सेमी वॉवेल। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, BABY, तो यहाँ पर आप Y देखिए, लास्ट में आया है, ये क्या है, लास्ट में आया है, तो इसे ही आप क्या कहेंगे, सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स, इसको क्या कहेंगे, सेमी वॉवेल्स। एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं थ्रो या THROW, ये W यहाँ पर लास्ट में आया है, तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में या तो लास्ट में आए या फिर मिडल में आए, इसे ही आप क्या कहेंगे, सेमी वॉवेल्स। माय फ्रेंड्स, हमने इसमें दिखा दिया, वॉवेल्स को दिखाया, कॉन्सोनेंट्स को दिखाया, सेमी वॉवेल्स को दिखाया, और अगला क्लास में हम लोग वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पे डिटेल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट, वट एवर यू वांट टू, यू कैन डू।